एक हमारे बड़े आर्मी में भाई हैं पाठक जी, अब उनको पूर्णकालिक सेवा में लगाया है। बोले जी आर्मी में मुझे अनफिट कर दिया गया था, मेरी जो है वो जो उन्नति होती है, प्रमोशन होता है, वो रोक दिया गया और मेरे से बोले तुम किसी काम के नहीं हो। बोले मैंने आपको सुना और कच्चा ही चबाना शुरू कर दिया, गिलोय को, एलोवेरा को, जो भी बाग बगीचे में लगे सब खाना फिर शुरू कर दिया। और हल्दी मेथी सूंठ आपने बताया था, मेरा अर्थराइटिस हो गया था, पूरा ठीक कर लिया। 3 महीने के बाद डॉक्टर के पास गया तो उसने, आर्मी के डॉक्टर ने मेरा केस WHO में भेजा कि भाई हमारे पास एक आर्मी में एक आदमी है, वो कुछ फूफा करता है, प्राणायाम करता है और ये गिलोय पीता है, एलोवेरा पीता है, वो ठीक हो गया। ये देखो ये खड़े, इसको माइक देने एक बार, बहुत जोरदार भाई है, कच्चा चबा गया जैसे लोग कहते हैं ना कच्चा चबा जाऊंगा, मेरे साथ पंगा मत लो। तो इसके साथ पंगा लिया अर्थराइटिस ने, इसने कच्चा चबाया। क्या क्या चबाया भाई साहब? पाठक जी क्या नाम है पूरा बोलो? सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट शैलेश कुमार पाठक जी। मुझे स्वामी जी को पहले सत सत नमन, साष्टांग दंडवत स्वामी जी। मैं पहली बार यहाँ हरिद्वार आया आपके पास और 2012 में मुझे सीरियो नेगेटिव रिमोटाइड अर्थराइटिस मुझे हुआ था। मैं RR हॉस्पिटल में 2 महीना एडमिट हुआ, जो सेना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 2 महीने RR में? और मेरे पूरे हाथ पांव सारे उंगलियां सूजन होकर के टेढ़ी हो गई थी। हाँ। और मुझे दरवाज़ा न खोल पाता था, न कपड़े निचोड़ पाता था, न नलका खोल पाता था। ये मैं 1-1.5 महीना बहुत पीड़ा से मैं पीड़ित था। तो मुझे स्टेरॉइड वगैरह डाला, फिर कई दवाई दिए, फिर महीनों मैंने 10-10, 20-20 टेबलेट पर डे मैं खाता था। फिर मैं उब गया उस दवाई से, और ऐसा जो भी मैं दाल सब्जी खाता था लगता था वही दवाई सब्जी में घुला हुआ है। फिर मैं बहुत परेशान हो गया तो फिर मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह में हो गई जहाँ पर ये आपके ये प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते नहीं थे। फिर वहाँ दिल्ली में मैं फिर था, लेकिन लाचार था, तो देखा क्या कि वहाँ पर एलोवेरा बहुत है, गिलोय बहुत था और आंवला बहुत था। मैं सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च तक हर दिन 7-8 आंवला कच्चा ही खा जाता था। इसके बाद जो ये एलोवेरा है, इनके साइड के कांटे को निकाल करके जो मोटे होते थे उसे चम्मच से खरचता था, नहीं तो ऐसे ही 1-2 पत्ता में डेली खा जाता था। ऐसे चबा जाता था? ऐसे चबा जाता था। और गिलोय के डंठल जो थे 1 फुट 2 फुट के, मैं चलते फिरते सुबह वॉकिंग में, शाम में मैं चबाता ही रहता था, चूसता ही रहता था। दातुन की तरह चबा लिया उसका जो फिर वो। और इसके बाद हल्दी मेथी सौंठ का मैं आज भी मैं खा करके यहाँ आया हूँ। और मैं अभी 2012 के बाद मैं 2020 में मैं अभी पेंशन आउट हुआ हूँ, बिल्कुल स्टेप 1 होकर के मुझे फौज ने वहाँ से पेंशन भेजा है और मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट होकर के आपके शरण में आया हूँ। इसका जब केस देखा डॉक्टर ने कि ये हो कैसे गया ठीक, वैसे आंवला हम नहीं खिलाते हैं अर्थराइटिस में, लेकिन इसने इतनी गर्म दवाइयाँ खाई नहीं तो आंवले का फिर वो, नहीं तो आंवले में और कुछ नहीं होता है, थोड़ा खट्टा होने से दर्द बढ़ जाता है, लेकिन ये हल्दी मेथी सौंठ एलोवेरा गिलोय इतनी खा रहा था तो आंवले से इसकी गर्मी नहीं बढ़ी, इसलिए ठीक और है। मेरा एक केस शीट को WHO में अर्थराइटिस डे होता है, वहाँ पर सेना के डॉक्टर थे हमारे स्क्वाड्रन लीडर शिव शंकरन साहब, वो लेकर के गए थे। और उन्होंने जब वहाँ पर डिस्कशन किया तो उन्होंने बोला कि इट मे बी ए रेयर एंड रेयरेस्ट केस, ये तो ब्लड बाउंडेड डिजीज है, ऐसा हो नहीं सकता है। ये ऑटोमेन डिजीज में मानते हैं अर्थराइटिस को, हेपेटाइटिस को, ये अब जितने भी जो बीमारी समझ में नहीं आती उसको ऑटोमेन कह देते हैं, उसको सिंड्रोम कह देते हैं एलोपैथी में। खैर ये तो पाठक जी की बात थी।